कहा कि हे भगवान, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और राजसूय यज्ञ में हमने समस्त राजा को देख लिया, लेकिन ये जरासंध जीतने में नहीं आता, क्या करें? और इसके अंदर में बहुत से राजा से अपने कारागार में बंद कर रखे हैं, बहुत से राजा कारागार में बंद करते हैं। और जिस तरीके से हो सके कोई उपक्रम आपने बता, द्वारकापुर से प्रभु यहां से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इंद्रप्रस्थ में जाकर के युधिष्ठिर और पांडवों से कहा कि तुम सेना लेकर के जीतना चाहते हो जरासंध को? बोले वही तो हम कह रहे हैं कि कितनी सेना की तैयारी की जाए, कुछ सेना भी हमें दे दीजिए, हमारे पास में जो व्यवस्था है वो भी हम करें, और उससे लड़ने का कोई उपक्रम ऐसा बताओ जो जीतने में आ जाए। प्यार से बोलिए जैसे ये जरासंध जो था बहुत चक्रवर्ती सम्राट था वैसे, इसकी बेटी कंस पे ये जारी थी, दोनों अस्थि और प्राप्ति जब भगवान श्री कृष्ण जो पीछे लौट करके चला गया हूं थोड़ा सा कथा से हटके, भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों से माखन मिश्री का जो दान लेते थे रास्ते में, उनका भाव क्या था कि जितना जो माखन मिश्री है हमारे गोकुल का, वो मथुरा में बिकने नहीं जाएगा। क्यों? कि मथुरा से जितना दूध दही घी था जो, उस सीधा जरासंध को यहां पर जाता था, ताकि राक्षसों को बल मिलता है। ब्रजवासी अपनी आकांक्षाओं की वजह से, अपनी जरूरत की वजह से अपना घी दूध बेच देते, बहुत से आदमी दूध बेचते। ऐसे ही गोपियों जब बेचते थे, वाल्मीकि जब बेचने जाती थी तो भगवान मना करते थे कि अपने काम में नहीं लो, राक्षसों को मत दो। आज भी आप जाएंगे, बिहार में एक जगह है पटना से हटके, उस जगह का नाम है जाजगीर। जाजगीर नाम की जगह, वहां पर आज भी जरासंध का अखाड़ा है। और वहां की भूमि में जहां मर्द लड़ते थे जरासंध के, वहां दूध और दही डाला जाता था, खुदा ने उनकी जमीन की, वो जो जमीन है जरासंध के अखाड़े की आज भी सफेद है, आज भी सफेद है, जिसमें मन तो कहने का भाव ये है, भगवान इसलिए मना करते हैं कि यहाँ मत में जो करे। तो कहने का भाव ये है कि तुम इसको सेना से नहीं जीत सकते, तो क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, मुझे भीम और अर्जुन को दे दो, युधिष्ठिर से इन दोनों को दे दो। बोले सेना की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ले जाओ। अरे ये सब कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले हम जो कह रहे हैं वो काम होगा। दोनों भाइयों को लेकर के इंद्रप्रस्थ से बाहर निकल गए और रास्ते में उसे कहा, सुनिए ये अस्त्र शस्त्र को रख दो और ब्राह्मण बन जाओ। तीनों के तीनों ब्राह्मण बन गए महाराज।
बढ़िया सुंदर तिलक लगाया और चोटी में गांठ लगाई, जनेऊ पहना, बढ़िया सुंदर सफेद पोष ब्राह्मण, और तीनों के हाथ में माला रख रही और दरवाजे से पहले कह दिया, सुनिए जरासंध कुछ बोलेगा तो तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, जो बोलूंगा मैं ही बोलूंगा, तुम मत बोलना। अर्जुन बोले ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। अब जब जरासंध के दरबार में पहुंच गए, तीनों के तीनों को देखकर जरासंध चरणों में ले गए, बड़ी कृपा की आपने, बैठिए, आपका स्वागत है प्रभु, क्या दिया जाए, आप दर्शन देने की वजह से आए, बड़ी कृपा की आपने। माला चढ़ रही पूरी थोड़ी हुई थी, जैसे पूरी होगी। जरासंध ने कहा, बोले ऐसा है, बुरा मत मानना, देखो मेरी ब्राह्मणों ने पहले बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, और मैंने क्या काम किया कि महाराज मेरे दामाद को मार दिया था द्वारकाधीश ने, मेरी पुत्री अस्थि और प्राप्ति को विधवा बना दिया था। मैं क्या बताऊं विप्रदेव, आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने कितनी ही बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया। ऐसा करिए, 8-10 बच्चे सामने बैठे होंगे, इन बच्चों को उठा करके या तो पीछे बिठा दीजिए हवा में, या समझदार लोग बैठे, और या इनके पास में ऐसा समझदार बैठो जो बिल्कुल बात नहीं करे, चले जाओ, उधर बैठ जाओ, तुम 2-3 दिन से तुम देख रहा हो, लेकिन मैं लास्ट में कह रहा हूँ, तुम गड़बड़ी बहुत करते, जैसे बोलिए जैसे यह समझदार बैठी, देखो मैं ही नहीं, कोई भी बता हो, सामने श्रोता जो बैठे हूं, या तो उनको बीच बीच में बात मानो पूछने की आदत हो तो वक्ता को तकलीफ होती है, या कोई सामने बैठ करके बात करे तो वक्ता को तकलीफ होती है। इसलिए बहुत शांति बनाइए। लेकिन 11,000 ब्राह्मणों को महाराज मैंने पूजा पर बैठाया और सबको जब वर्ण बांध दिया, उनसे कह दिया तो महाराज ऐसा मंत्र जाप करो जिससे उनके तेजस्वी मिल जाए। तो ब्राह्मणों की कृपा से महाराज को द्वारकाधीश जो था, मतलब अपने तो छोड़ की बात है, तब से पता नहीं समुद्र में रहता है, कहीं द्वारका बना ली, मैंने कभी देखी नहीं उसकी द्वारका, लेकिन पता नहीं कहाँ रहता है। सबसे ब्राह्मणों की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मैं महाराज सब ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार करता हूँ और अपने दरवाजे से कभी जन्म को नहीं जाने देता, मैंने नियम बना लिया। और आप मेरे दरबार में आए हैं जरासंध के में, तो आपको कुछ मांगना पड़ेगा। ऐसा है जरासंध, हमको कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो तो वो नहीं मांगना तो आपको पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। अच्छा चलो तुम्हारा नियम नहीं बिगड़े हम एक शर्त है बोलेगा कि 3 वचन देने पड़ेंगे आपको, जो हम मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ बिल्कुल दूंगा दूंगा दूंगा। राजन हम तुमसे मांगते हैं, बोले युद्धम मोदेहि राजेंद्र, युद्धम मोदेहि राजेंद्र, बंधु
नन्द कंचन हो। यदि आप देना ही चाहते हो तो युद्ध की भीख हमको दे दो, हमसे युद्ध लड़िए। बंद सूर्य बंद से बाहुबल से लड़ेंगे, ऐसे नहीं, सेना से नहीं लड़ेंगे, मन युद्ध लड़ेंगे। और युद्धार्जुनो वयम प्राप्ता राजन्यानंद कंचन हो। केवल आपसे युद्ध करने की कामना, अन्य कोई हमारे हृदय में कोई कामना है ही नहीं। मिट्टी की सभी लंबी सांस की तरह सुनेगा जरासंध के सामने, और युद्ध की भी मांगने वाला कोई साधारण सा हो नहीं सकता। जरासंध को लेकर वचन तो मैं दे चुका हूं, लेकिन माफ करना, मैंने आपको कहीं देखा है, हंसी आ गई थी। भगवान कभी नहीं पहचान में आते, यदि हंस गए तभी मामला गड़बड़ हो जाता, इनकी हंसी में तो मामला गड़बड़ हो जाता। भीख मांगते समय जरासंध से कोई मुस्कुरा गए थे, बोले सुनिए सुनिए माफ करिए पंडित महाराज, आपको मैंने कहीं देखा देखा हो? नहीं परिचय नहीं दिया, मैं वचन दे चुका, लड़ूंगा तो जरूर आपसे, लेकिन परिचय दीजिए पहले। परिचय, चलो परिचय भी देखते हैं। असरूप कोदर पार्थ, असरूप कोदर पार्थ तस्य धातार्जुनो हयम् अनुरोध मातुरेयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम्। ये असरूप कोदर पार्थ जो बड़े पेट वाले हैं, ये तो दादा भीम है, शायद आपने नाम सुना हो। और तस्थार्जुनो हयम्, इनकी बगल में जो खड़े हैं ये पार्थ है, ये अर्जुन है गांधीधारी। और मुझे तो आप जानते ही होंगे, जब कहीं देखा है तो याद नहीं आया हो तो सुन लीजिए। मैं इनके मामा का पुत्र, तुम्हारा शत्रु कृष्ण मेरा नाम है, कृष्णम जाने ही तेरे को, तुम्हारा पुराना शत्रु मैं कृष्ण हूं। लंबी सांस, एक बार तो पसीना आ गया, बोले यहां नहीं छोड़ेगा, वहां से तो बच के आ गया, लेकिन यहां आ गया, अब नहीं छोड़ेगा ये। अब बचा कैसे? बाप हम फंस गया जरासंध। तो सुनो, ऐसा है, मेरी इच्छा ऐसी होती है, कुछ मेरे नियम है, और वो नियम को तुमको मानने पड़ेगा। बोले क्या? किन्नुतया भीरुणायुष्ये युधि विक्लव चेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतवान्। मैं अपने सामने जो युद्ध में हार जाए, जो मैदान छोड़ करके भाग जाए, मैं उससे कभी युद्ध नहीं करता, जरासंध का नहीं। अच्छा ये बात है। युधि विक्लव चेतसा मथुरा स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतवान्। आपने मेरे भय से समुद्र में जाकर के शरण ली थी, पानी में जाकर के तुमने घर बनाया था मेरे भय से, इसलिए तुम भीरू हो, तुम डरपोक हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की ओर देखते हुए बोले देखा, हम ब्राह्मणों की वजह से एक बार युद्ध से छोड़ करके भाग गए तो बार बार गा रहा है, और हमने 17 बार हराया है, उसको एक भी बार नहीं कह रहा।
आप महाराज भगवान बोले अच्छा ऐसा करो, चलो हम डरपोक थे, हम तुम्हारे सामने से भाग गए, समुद्र में जाकर के शरण ली, तुम हमसे मत लड़ो, लेकिन इन दोनों में से किसी से लड़ सकते हो? ये दोनों भाई लोग हैं भीमसेन अर्जुन, इनसे लड़ सकते हो? बोले अयम तो वयसा तुल्यो न तिसतो न मे समो अर्जुनो न भवेत् योधा भीम तुल्यो बलो। तुम तो भीम हो और अर्जुनो न भवेत् योधा। अर्जुन दुबला पतला, ये दुबला पतले जो लोग होते हैं ये मेरी शादी के लिए मेरी टक्कर का नहीं है। ये तो तुम्हारा जो अर्जुन है ये मेरी टक्कर का नहीं है। हाँ भीम तुल्यो बलो, भीमसेन से लड़ सकता, सोई भीमसेन भूल। अच्छा स्थिति क्या थी कि तीनों के लिए सुंदर शिविर बनवाए, भोजन आदि की सुंदर व्यवस्था, खाने पीने की सुंदर व्यवस्था, पूरी टोटल। सूर्योदय पर युद्ध शुरू होता भीमसेन से, मल्ल मिनट और सूर्य अस्त होते ही युद्ध बंद, और सूर्यास्त के बाद तुरंत आता तीनों के शिविर में सारी व्यवस्था देखता, कोई परेशानी तो आपको नहीं। ऐसे घर में धोते थे पहले और प्रातःकालीन सूर्योदय हुआ, युद्ध शुरू, भीमसेन का बड़ा समय। लड़ते लड़ते आज 25 दिन हो गए। आज भोर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के शिविर में आए भीमसेन। द्वारकेश ने कहा तो दादा तुम्हें सुबह युद्ध को करना है, जाओ विश्राम करो। बोले सुन तो लो, मैं किस लिए आया हूँ, बोले सुनाओ। बोले लड़ते लड़ते आज 25 दिन हो गया, लेकिन इसके शरीर में कितना बल है मैं नहीं जान पाया। तो क्या किया जाए? तुम कोई पसंद किया, मैं तो डरपोक हूँ, मुझसे तो युद्ध नहीं कर रहा। अर्जुन उसकी सानी का नहीं है, तो लड़ना तो तुमको ही पड़ेगा। और तुम भी भूल रहे थे भाई कि हम तो बड़े भारी बलशाली हैं, ये दोनों हारे हुए हैं, तो लड़ो। बोले मेरी तो इच्छा ऐसी हो रही है कि हैवी भैया की रात सुनिए होगी सो देखी जाए और यहां से भाग चलो। बोले दुनिया क्या कहेगी, इतिहास क्या कहेगा कि पांडव जो जरासंध के सामने से रण छोड़ करके भाग गए। मुझे एक बात बताओ, हमारे इतिहास की तो बड़ी चिंता हो रही है। तुम भी तो जरासंध के सामने से भागे थे। भगवान का रण छोड़ नाम यहीं से पड़ा था। द्वारका में आज भी पता है द्वारकाधीश के मंदिर में कैसे कीर्तन करते हैं देश। द्वारका में कौन है, द्वारका में कौन है, राजा रण छोड़ छे। एक बार कोशिश करके देखिए, द्वारका में कौन है, द्वारका में कौन है, द्वारका में कौन है, रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारका में कौन है, द्वारका में कौन है, राजा रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ छे।
रणछोड़ राय भगवान की द्वारिका जी में रणछोड़ नाम से पुकारा जाता है गुजरात में भगवान श्री कृष्ण को। तो कहने का भाव ये है, आप क्यों भागे? तुम्हारा भगवान जी का हमारे कार्य में जमीन आसमान दल करे, उनको भीषण समझोगे नहीं, लेकिन तुमको लड़ना पड़ेगा। बोले मैं नहीं लड़ूंगा। बोले आज तुम लड़ो और हमारी ओर तुम देखते नहीं हो, आज हमारी ओर देखना जरूरी भी होगा। तो अच्छा हुआ, हाँ ठीक है। युद्ध शुरू हुआ, भगवान ने डंडा उठाया और बीच में से तोड़ दिया। भीमसेन पूरा नहीं देख पाए, पटक के जरासंध को पैर पर पैर रख करके बीच में से चीर दिया। लुढ़कता 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 फिर लुढ़क गया और दोबारा से फिर मन युद्ध शुरू। रात को फिर आए, बोले महाराज ये बड़े मराए को जुड़ जाए। अब या तो क्या उपाय है? भगवान बोले तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं, पूरी तरीके से देखो। भीमसेन बोले आज चाहे हमको पराजय का मुंह देखना पड़े, लेकिन पूरे युद्ध में आज हम आपकी तरफ देखेंगे। सुनिए, जो कभी भी काम करते चलो, नाम जपते चलो, जो हर परिस्थिति में जो मुझे नहीं भूलता, उसको कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए जब 27वें दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान ने भीमसेन देखने बड़े गौर से, भगवान ने एक तरीका लिया और बीच में से चीर दिया और चीर करके विपरीत दिशा फेंक दिया। विपरीत दिशा फेंकने की वजह से व्यवधान पड़ गया, जरासंध की मृत्यु हो गई। बोले द्वारकेश महाराज की, जरासंध की मौत हो गई। सहदेव को रास्ते तक दे दिया। उनके पुत्र का भी नाम सहदेव है, जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव है और पांडवों का भाई भी एक सहदेव है। ये ध्यान देना। तो जरासंध के सहदेव को राज देकर के और जरासंध के मुकुट को लेकर के आ गए थे द्वारिकाधीश।